वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। आईनी अदालत में आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। आपको बताते चलें कि वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। आईनी अदालत में आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस के कियागा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। आपको बताते चलें कि वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम से नई आईनी अदालत समेत अदलिया में कई नई इस्लाहात आई हैं। कानूनी हलकों में इस तब्दीली के असरात पर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। कुछ इसे वक्त की ज़रूरत कहते हैं तो कुछ के मुताबिक ये तरमीम आज नहीं तो कल ज़रूर वापस होगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया ने नए चेहरे के साथ काम शुरू कर दिया। अदालतों में चहल पहल तो पहले सी, मगर राहदारियों में वकला की राय कुछ बदली है। जुडिशरी के खिलाफ एक कू है, ये एक शब खून है। अब देखें इस मुल्क के अंदर अब 2 पैरेलल सिस्टम जो है क्रिएट कर दी। ये जो तरमीम है, इस तरमीम को हर वो वकील के जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है वो इसको कंडेम करता है। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम इसको बुरी तरह से रिजेक्ट करेंगे। कभी भी आप कोई तरमीम करेंगे तो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। ये मुआशरा का नुकसान हो रहा है, ये आम आदमी का नुकसान हो रहा है। आप ऐसे आइन पास ना करें जिससे आपको पता है कि इसने रिवर्स होना है और इंशाल्लाह ये रिवर्स होगा। वकला के मुंतखब नुमाइंदे तरमीम के मुखालफिन की राय को यकसर मुस्तरद करते हैं। इनका मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट को आइन साजी का पूरा अख्तियार हासिल है। सियासी तौर पे तो एतराज़ हर पार्टी अपना उसका राइट होता है करे, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत भी थी। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने बनाया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना भी पार्लियामेंट का काम है। तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम ही प्रिवेल करेगा। बज़ाहिर सिस्टम चल भी पड़ा है क्योंकि मुल्क भर में 27वीं तरमीम के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म वकला तहरीक अभी नहीं चली, मगर ये तरमीम अवाम के लिए कितनी सूदमंद साबित होती है इसका फैसला आने वाले माहो साल करेंगे। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में चीनी की कीमत 200 रुपये से बढ़ गई है। इंतजामिया 175 रुपये फी किलो सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम हो चुकी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ चीमा बताइएगा। अब देखिए फैसलाबाद के अंदर चीनी की कीमतें हैं जो दोबारा से कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। इस वक्त भी 200 रुपये से ज़ायद के अंदर जो है वो फ़ी किलो चीनी की फ़रोख्त की जा रही है। और बेशतर दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। जहाँ पर चीनी के रेट्स के बारे में पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि जनाब चीनी नहीं मिल पा रही है। शहरी जो है इस वाले से वो भी काफ़ी ज़्यादा नाला है क्योंकि गवर्नमेंट की जानब से रेट जो दिया जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मार्केट के अंदर देखने में नहीं आती। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि जिसकी वजह से ना ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। कोई इतना मसला नहीं है। ये जो रेट्स शार्टेज होती है ये सिर्फ एक खौफ की शार्टेज है जो दुकानदार को खौफ होता है। उनकी पॉलिसी ऐसी है कि ये कहते हैं कि एक चीज़ आप 10 रुपये की ख़रीद के लाओ मार्केट से और 9 रुपये की सेल करो। दुकानदारों का यही कहना है कि हमारे खिलाफ नाजायज़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं जबकि कीमतें जो हैं वो मार्केट पीछे जहाँ से ख़रीदारी की जाती है वहाँ से ही ज़्यादा होती है जिसके बायस इनको यहाँ पर ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ। कोयटा में चीनी की कीमत कम ना हो सकी, 190 से 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। मोहम्मद आतिफ हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, अगर कोयटा की बात की जाए तो यहाँ पर भी चीनी जो है वो महंगी फ़रोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जो है कोयटा में चीनी की कीमतों में तकरीबन जो है वो 20 रुपये तक जो है वो इजाफ़ा देखने में आया है। और इस वक्त जो है कोयटा शहर में चीनी के जो है वो 190 रुपये से 210 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे से जो है वो शहरी काफ़ी परेशान हैं। मुसलसल महंगाई से उनकी जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है। उनका यही मुतालबा है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल बनाकर चीनी की कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्हें चीनी महंगी मिल रही है और आगे जो है वो अपना 5 से 7 रुपये तक मुनाफा रखकर जो है वो चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। जी शुक्रिया आतिफ। पेशावर में मुर्गे के नर्ख कंट्रोल से बाहर होने लगे हैं। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गे की कीमत में 45 रुपये का इजाफा हो गया है। मुर्गी 410 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहाबुर रहमान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी शहाब।
जी देखिए, पेशावर में मुर्गी की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 45 रुपये का इजाफा हुआ है। एक हफ्ता कबल जो मुर्गी की कीमत थी वो 365 रुपये फ़ी किलो थी और आज पेशावर की मार्केटों में 410 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर जितने भी आवाम हैं उनको भी इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और जितने भी डीलर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मुर्गी का जो फीड है वो भी महंगा है और माल भी यहाँ पर नहीं आ रहा, उसकी वजह से इस कीमतों में इजाफा हुआ है। और उन्होंने ये खदशा भी जाहिर किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो आइंदा चंद दिनों में इसकी कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है और हुकूमत से भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि जितनी भी ये कीमतें बढ़ रही हैं इसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम भी इससे आवाम को भी जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया शहाब। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीजल की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए 70 रुपये तक किराया बढ़ा दिया गया है। नुमाइंदा सामिया सईद से बात करते हैं जो इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हैं। सामिया बताएगा कितने किराए बढ़ाए गए हैं? मैं इस वक्त सिटी टर्मिनल पे मौजूद हूँ। जैसे ही डीज़ल के रेट में जो है इजाफा होता है वैसे ही किरायों में जो है इजाफा होता है। यहाँ पर जो शहरी हैं बैरून शहर जाने के लिए आते हैं, बहावलपुर की टिकट में जो है वो इजाफे के बाद इस वक्त 1900 रुपये की बहावलपुर की टिकट फ़रोख्त की जा रही है, जबकि मुल्तान की 1600 रुपये, जबकि डेरा गाजी खान की टिकट में भी इजाफे के बाद इस वक्त कीमत 2200 रुपये में टिकट फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर शहरी जो हैं उनका कहना है कि जैसे ही डीज़ल की कीमत में थोड़ा सा भी इजाफा होता है वैसे उनके लिए मुश्किलात का इजाफा होता है, सफ़र करना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह शहरियों की हुकूमत से यही अपील है कि डीज़ल की कीमतों को भी मुनासिब रखा जाए ताकि किरायों में इजाफा ना हो और वो अपने शहरों को आबाई शहरों पे आसानी से जा सकें और सफरी मामलात जो हैं वो जारी रख सकें। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सामिया। बाहमी अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए रवादारी को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बर्दाश्त और रवादारी के फ़रोग़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के इस दौर में रवादारी और बर्दाश्त की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। नफ़रत, अदम बर्दाश्त और नाइतफ़ाक़ी का ख़ात्मा मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तफ़ाक़ के साथ ही मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। सिंधी सकाफत की रंगारंग तक़रीबात सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में आज मुख्तलिफ सेशंस मुनक़्क़िद किए जाएंगे। आज के शेड्यूल के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा फरवा अली से, जो फेस्टिवल की तर्जुमान हिना खालिद के साथ मौजूद हैं। जी फरवा। इस वक्त हम सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद हैं। आज दूसरा और आखिरी रोज़ है। आज के दिन जो है वो तकरीबन 12 सेशन मुनक़्क़िद किए जाएंगे। हमारे साथ लिटरेचर फेस्टिवल की तर्जुमान हिना खालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन क्या कुछ होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आज के लिए दिन भी लाइन अप है, जिनमें कैलीग्राफी हो रही होगी, लाइब्रेरी है, पपेट शो है हमारे पास, हैंडमेड एक्टिविटीज़ बच्चे जो कर रहे होंगे वो सब कुछ थ्रू आउट द डे चलता रहेगा। पोइट्स हैं हमारे पास, राइटर्स हैं, एंड देन फॉलोड बाय सिंधी म्यूज़िक। सो द एंटायर डे विल बी वेरी प्रोडक्टिव आई बिलीव। आज का दिन जो है वो बिल्कुल सिंधी जो कल्चर है उसको बहुत अच्छी तरीके से रोशनास कराया जाएगा और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जिसमें सिंधी अजरक जो है वो नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। और आज के दिन का जो इख्तिताम होगा वो सनम मारवी के कॉन्सर्ट से होगा। जी, बहुत शुक्रिया फरवा। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें तीसरे वनडे के लिए स्टेडियम पहुँच गई हैं। श्रीलंकन स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियां भी मुतवक्किल हैं। कप्तान असलंका समेत कई श्रीलंकन खिलाड़ी बीमार हैं। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है।